को सादर सप्रेम नमस्ते। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज C3 जनकपुरी के तत्वावधान में आयोजित बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम अपनी भव्यता, दिव्यता और सभ्यता को लिए चल रहा है। कार्यक्रम के कुशल सुयोग्य धर्माचार्य पंडित भास्कर जी और यहाँ जो संचालन अभी कर रहे हैं मेरे बड़े भ्राता श्रीमान जयपाल गर्ग जी, बहुत ही यशस्वी प्रधान जी हैं। प्रधान जी के साथ ही मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, पूरा पुरुष समाज की जितनी भी अधिकारी वर्ग है उन सभी को, और जो स्त्री समाज से जितनी भी माताएं बहनें हैं उन सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। साथ ही जहाँ जहाँ से जो भी बहन भाई इस कार्यक्रम में प्रातःकालीन की प्रभात वेला में जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं सादर नमस्ते, वैदिक अभिवादन कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर हमको यह मंच प्राप्त होता है सभी विद्वज्जनों को, और हमारी समाज से बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम भी हुआ करते हैं। मैंने इस जनकपुरी आर्य समाज का नाम तो सुना था, लेकिन प्रथम बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं सभी अधिकारियों का अपने हृदय से साधुवाद भी करूंगी, धन्यवाद भी करूंगी और नमन भी करूंगी। वास्तव में ये आज की बहुत आवश्यकता है, जब हमारे परिवार टूट रहे हों, जब कष्टों ने, क्लेशों ने, दुखों ने हमको आ घेरा हो, जब न परिवार में शांति हो, न समाज में शांति हो, न राष्ट्र में शांति हो, तब ऐसे समय पर इन वेबिनारों का, इन संगोष्ठियों को करना, इन सत्संगों का करना, इन कार्यक्रमों को करना, इन आयोजनों को करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अधिक न भूमिका बांधते हुए मैं अपनी बात की ओर, अपने विषय की ओर आती हूँ। जैसा कि मुझे विषय मिला है आदरणीय भाई जी के द्वारा, कैसे हो जीवन में भोर। हम सभी जानते हैं आज हर व्यक्ति दुखी है, अशांत है, क्लेशों में घिरा है, शांति नहीं है, किसी भी तरह की शांति नहीं है। धनवान भी दुखी है और ज्ञानवान भी दुखी है, और सिर्फ अकेला कर्म कर रहा है वो भी दुखी है, और सिर्फ अकेली पूजा पाठ में लगा है वो भी दुखी है। आखिर कौन सुखी है इस संसार में? तो कहा गया कि जो उस परमेश्वर से जुड़ा है वही एकमात्र सुखी है। तो आइए इस विषय को आगे ले जाते हुए अपनी बात को प्रारंभ करती हूं। हम सभी जिस दिन ये जान लेंगे कि मेरा इस जीवन में स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, जब इन तीन कर्तव्यों की हमको पहचान हो जाएगी तो हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाएगा। और स्वयं तो सुखी होगा ही, प्रत्येक पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी वो सुखी कर पाएगा। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उनको भी वो संरक्षण संवर्धन करके आगे बढ़ाने वाला होगा, अर्थात वे भी सभी के लिए सुख कारक, शांति कारक, हितकर होंगे। आज हम जो भूले हैं वो भूल हमसे यही हो रही है, अगर मैं ब्राह्मण वर्ग में हूं तो मुझे अपने मार्गदर्शन का पता नहीं कि मुझे क्या मार्गदर्शन किसको करना है। यदि मैं क्षत्रिय वर्ग की हूं तो मुझको ये पता नहीं कि मुझको किस प्रकार से अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा करनी है। यदि मैं वैश्य वर्ग की हूं तो मुझे यह पता नहीं कि मैं किस प्रकार से जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनके पेट को भर सकूं, या उनको उनके अभाव से दूर करके उनको धनवान बना सकूं, या उनका कुछ पालन पोषण, कुछ निमित्त आहुति उनके लिए लगा सकूं। और अगर मेरा वर्ण शूद्र अर्थात सेवक
चारों वर्ण बहुत जरूरी हैं, चारों वर्णों की आवश्यकता है, और एक एक व्यक्ति के भीतर तो मैं देखती हूँ ये चारों वर्ण ही प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान राम को देखिए, ये सभी महान पुरुष, जितने भी महान पुरुष आते हैं वे चारों वर्ण की प्रतिष्ठापना खुद स्वयं से करते हैं। कृष्ण भगवान को देखिए, उन्होंने किस तरीके से ब्राह्मण बन के गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय बन करके असुरों का दलन किया, वैश्य बन करके उन्होंने कृषि पालन अर्थात गौ पालन किया, गौ माता को बढ़ाया, और शूद्र बन करके उन्होंने राजसी युद्ध में युधिष्ठिर का जो हुआ था उसमें चरण पादुका तक धोने का उन्होंने काम किया। यहां तक ब्राह्मण से लेकर के जो व्यक्ति गीता का ज्ञान दे सकता है वो सेवा भी कर सकता है। ऐसी जिस दिन जिस व्यक्ति के भीतर ये कर्तव्य को समझने की, अपने वर्णों, वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण कहते हैं योग्यता को, जिस दिन ये व्यक्ति के भीतर अपनी योग्यता को पहचानने की शक्ति आ जाएगी और सामने वाले की भी योग्यता को पहचानने की शक्ति आ जाएगी, उस दिन वो स्वयं तो कार्य करेगा ही, और सामने वाले के भी योग्यता को पहचान करके उससे भी वो काम लेकर के और समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। जब अंधेरा बहुत घनघोर हो जाता है तब जाकर के सूर्य उदय होता है। बटो ही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पांव सब छिल ही जाए भले, बटो ही ठंडे श्वास न ले। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर, अंधेरा बढ़ ही जाता है, अंधेरा बढ़ ही जाता है। सूर्य उगने के कुछ पहले, बटो ही ठंडे श्वास न ले, बटो ही ठंडे श्वास न ले। अंधेरा बढ़ ही जाता है सूर्य उगने के कुछ पहले। प्यारे भाइयों बहनों, महर्षि देव दयानंद उस समय आए जिस दिन घोर घने बादल, रूढ़िवाद के, पाखंडों के, अंधविश्वासों के, नारी जाति पर अत्याचार के, गौ माता के कटने के, ये सारी चीजें थी मौजूद, और इतनी ताकत के साथ में थी क्योंकि मुगलों ने हमारे ऊपर राज्य किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज्य किया, हमारी पूरी संस्कृति को, हमारे पूरे राष्ट्र को तहस नहस करने का प्रयास किया। और उसके बाद बची कुची खुसर जो कसर थी वो हमारे शासकों ने निकाल ली। अब एक समय आया है सूर्य उदय होने का, हम सभी को अपने कर्तव्यों को पहचानने के लिए उस विद्या की ओर बढ़ना पड़ेगा, उस सूर्य की ओर बढ़ना पड़ेगा, और अविद्या तभी जाकर के नष्ट होगी। हम सभी बहन भाई आज संकल्प करेंगे कि हम अपनी अविद्या को नष्ट करने वाले बने। ये अविद्या है क्या, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी। क्योंकि अविद्या वह होती है जो वस्तु जैसी हो उसको उस वैसी ना मान करके उसको विपरीत मान लेना। इसीलिए वेद कहता है, विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो वयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्थवा और विद्या अमृतम अश्नुते। इस विद्या को भी जानो। अब विद्या क्या है, विद्या वह है जो जैसी वस्तु है उसको वैसी मान लेना, जैसा ये संसार है उसको वैसा मान करके उसका ग्रहण कर लेना, ये विद्या है। और जैसा संसार कैसा, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है, सारी वस्तुएं रहने वाली नहीं, ये संबंध, रिश्ते, नाते, ये भी सब एक दिन जाने वाले हैं। हम सभी ये बात जान रहे हैं, तो क्यों नहीं इस बात को अपने मन के भीतर ग्रहण कर लें कि ये वस्तु ऐसी है। इसीलिए इससे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही इसका उपभोग करना, इसका उपयोग करना कितना ठीक है। सारी प्रकृति जड़ होते हुए भी हमको सिखा रही है, नदियां, सागर, पर्वत, ये सब हमको अपनी अपनी शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये सभी जड़ पदार्थ हैं, ये सभी हमको शिक्षा कर रहे हैं कि देखो तुम कैसे बनो। जड़ होते हुए जब इतनी बड़ी बड़ी बड़ा संदेश वो दे सकते हैं तो हम तो एक चेतन जीवात्माएं हैं। क्यों नहीं इस सत्य ज्ञान को समझ लें, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरीके से मैं इस संसार में विचरण करूं, और संसार में विचरण करते ही हुए रहना रह जाऊं, इससे भी तो मुझे मुक्ति पानी है, इससे भी तो मुझको आगे जाना है। तो मैं दोनों चीजों को समझने वाला बनूं। ये जो संसार है वो नाशवान है, लेकिन मेरा कभी नाश होता नहीं। गीता में भी बहुत सुंदर कहा है, वेद तो कहता ही, और वेद का ज्ञान श्री कृष्ण ने आत्मसात किया तो जाकर के अर्जुन को उन्होंने खड़ा कर दिया। क्या कहा, ये आत्मा कैसी है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, न शोषयति मारुत। ये आत्मा ऐसी है, न तो इसका नाश होता, हवा से सूख सकती, न जल इसको गीला कर सकता, कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें न कोई विकार इसमें पैदा होता स्वयं में, क्योंकि इसका स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप है। योग दर्शन कहता है कैसा स्वरूप है इसको, तो कहा शुद्धोपि प्रत्यय अनुपस्य, अर्थात दृष्टा दृषि मात्र और शुद्धोपि प्रत्यय अनुमस्य। ये जो जीवात्मा है वो कैसा है, शुद्ध स्वरूप है। लेकिन जब ये संसार में आता है तो बुद्धि के अनुसार अपने आप का आकलन करने लग जाता है। जैसे कोई घर में नुकसान हो जाए तो क्या कहता है, मेरा नुकसान हो गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया, जबकि नुकसान किसका हुआ, आत्मा का होता नहीं। क्योंकि छिलना गलना सड़ना ये सब आत्मा में होते नहीं, लमना बढ़ना घटना ये सब आत्मा में होते नहीं, मरना ये सब आत्मा में होते नहीं। तो ये किसके किसमें होते हैं, ये सब शरीर के धर्म हैं, ये सब संसार के धर्म हैं, ये सब रिश्ते नातों के धर्म हैं, जो कि माता पिता पुत्र के रूप में मिले हैं। जब इस बात को हम समझ लेते हैं कि अविद्या क्या और विद्या क्या, अर्थात जो वस्तु जैसी है, सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, ये हमारी अविद्या है। इससे हमें बाहर उठना पड़ेगा। ये संसार हमें मिला है उपभोग करने के लिए, लेकिन साथ साथ कुछ देने के लिए भी तो मिला है। इसीलिए वेद कहता है कस्य स्विद धनम। जब व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है ये धन किसका, तो कहा सुख स्वरूप का सुखम, उस सुख स्वरूप का ये धन है जिसने ये सारा संसार बनाया है। क्योंकि सारे धनवान उसी से मांग करते हैं, सारे ज्ञानी जितने भी संसार के ज्ञानी या जीवात्माएं वे सभी उसी से ज्ञान को मांगते हैं, सारे भी सुख के अभिलाषी उसी से उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं इस विद्या और अविद्या को दोनों को जानने वाले बने। और ध्यान दीजिए, ये विद्या की जो सहचरी है वो कौन है, वो कहा कर्म। व्यक्ति को आज ज्ञान तो बहुत हो गया, वेद को वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ठीक बात है, लेकिन क्या वो विद्या के साथ में जैसा उसने ज्ञान लिया, जैसे मैंने ज्ञान लिया ये रेशमी वस्त्र है और ये गरम या फिर गरम वस्त्र है और मैंने उसको सर्दी में धारण करना है तो मैं उसको धारण कर लेती हूँ, ठीक है, ये तो ठीक बात है। लेकिन मैंने ये ज्ञान तो ले लिया ये गरम वस्त्र है, लेकिन मैं उसको धारण नहीं करती सर्दी में, मैं उसको गर्मी में धारण करने लग जाती हूँ। तो क्या है, ये विपरीत ज्ञान है, यही तो अविद्या है। ठीक इसी प्रकार से जिस आत्मा के कारण ये शरीर मिला, उस शरीर की तो हमने सब कुछ समझ लिया, आत्मा की तरह समझ लिया, और जो आत्मा आत्मा है उसको हमने शरीर की तरह समझ लिया, शरीर को आत्मा की तरह समझ लिया और आत्मा को शरीर की तरह समझ लिया। योग दर्शन कहता है ये जो शरीर है वो कैसा है, अनित्य है, ये सदा रहने वाला नहीं है। ये रोज संसार में आते जाते हुए प्राणियों को देख रहे हैं, ये शरीर है और शरीर और संसार एक ही बात है। ब्रह्मांड का पति परमेश्वर है और पिंड का पति स्वामी अपना जीवात्मा है, पिंड को जीवात्मा चला रहा है, माना कि ईश्वर की शक्ति के द्वारा, और जो पूरा ब्रह्मांड है उसको परमात्मा चला रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इसमें ये भेद करना पड़ेगा। उस परमेश्वर से हमारे अनेकानेक संबंध जुड़े हुए हैं, वो ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, अर्थात वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। ऐसे समानताएं घटित करनी पड़ेंगी तब जाकर के हमारे जीवन में भोर हो सकता है। जिस दिन व्यक्ति को ये विवेक हो जाएगा, इसीलिए कहा कि अगर तुम अपवर्ग को पाना चाहते हो, ओम ओम, आवाज आ रही है मेरी, ओम, वो लाइट लाइट गई है, लाइट, आवाज आ रही है, ओम ओम ओम। अब देखिए फोटो आ रहा है, आ गया, हाँ ठीक है। तो हमें हमें विद्या की ओर बढ़ना पड़ेगा, और जब विद्या की ओर बढ़ेंगे, जब मैं सभी को कहा करती हूँ, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम अविद्या में पढ़ करके हम अविद्या को ही हटाने का काम कर रहे हैं। कभी भी अंधकार अंधकार से नहीं मिटेगा। अंधकार को कहे तू भाग जा, वो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही हम पावर का बल्ब जला देते हैं अंधकार स्वतः मिटना शुरू कर जाता है। आज आवश्यकता है हम सभी को इस विद्या विवेक की ओर आना पड़ेगा, तभी जीवन में भोर हो सकता है। और आगे बताती हूं मैं, जब व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं और ये जो सारा संसार है वो शरीर की तरह है, तब वो फिर अपने लिए ही कर्म नहीं करता, वो सारे संसार के लिए कर्म करके कण कण में परमात्मा का अनुभव करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे शास्त्र हमको यही तो समझाते हैं कि परमात्मा सब जगह है और सभी परमात्मा के बच्चे हैं।
जब सभी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा सर्वत्र है, तो आपको कहीं से भी वो प्राप्त हो सकता है। किसी ऐसा तो नहीं है कहीं चौथे आसमान पर जाएंगे या सातवें आसमान पर जाएंगे या किसी पर्वत पर जाएंगे। वो हमको हमारे घर के भीतर, और सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, ये पिंड रूपी घर के भीतर ही तो प्राप्त होता है। तो फिर आप कहीं भी, घर के भी किसी भी कोने में आप बैठे हुए, वहीं से उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इस बात का बोध करना बहुत जरूरी है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती अपने नवे समुल्लास में सत्यात प्रकाश में लिख रहे थे। अभी हमारे योग्य धर्माचार्य जी हमको सत्यात प्रकाश का प्रथम समुल्लास में जो ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर बता रहे थे कि वो ईश्वर कैसा है। एक होते हुए भी उसके अनेक अनेक नाम हैं। यम भी वही है, आदित्य भी वही है, सूर्य भी वही है, धर्मराज भी वही है, यमराज भी वही है। लोगों में आज इतनी भ्रांतियां हो गई हैं कि यमराज किसी और को समझते हैं, धर्मराज किसी और को समझते हैं। वह एक ही परमेश्वर के अनेक नाम है। ईश्वर के काम को करने के लिए किसी दूत की आवश्यकता होती नहीं, किसी यमराज की आवश्यकता होती नहीं। वो स्वयं ही यम है। वो स्वयं ही हमको यम में चलाने वाला है। वो स्वयं ही हमको नियम में चलाने वाला है। वो स्वयं ही हमारे ऊपर कृपा करने वाला है। वह स्वयं ही धन का दाता है। वो स्वयं ही ज्ञान का दाता है। उसी से सारे हमारे रिश्ते नाते हैं। ये जो संसार के जितने भी रिश्ते नाते मिले हैं, ये तो क्षणिक हैं, आज हैं, ये कल नहीं होंगे। क्या हमको वैसे ही माता पिता मिलते हैं हर जीवन में? उत्तर होगा नहीं। जब बदल जाते हैं ये चोले, तो किस कारण से बदल जाते हैं? इसी कारण से बदल जाते हैं कि जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार परमात्मा न्यायकारी होने से हमको वैसे चोले धारण करवा देता है। अगर हमारी पुण्य की अधिकता होती है तो मनुष्य का सुंदर सा सलोना सा हमको ये रूप मिल जाता है, चोला मिल जाता है। और अगर हमारे पुण्य पाप अधिक होते हैं तो हम पशु पक्षियों की योनियों में जाकर के, भोग योनियों में जाकर के यातनाएं सहन कर रहे होते हैं। जब व्यक्ति को इस कर्म फल सिद्धांत का और इन परमात्मा का अपना और इस संपूर्ण प्रकृति से बनी हुई विकृति रूपी ब्रह्मांड का जब बोध होने लग जाता है, तो वो ये पहचान कर लेता है कि मुझको किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया? सिर्फ दो ही मेरे साधन थे। ये जो प्रकृति है ना, वो क्या कराने वाली है, इसका बोध करिए। इसके क्या स्वभाव है? इसका स्वभाव है, योग दर्शन कहता है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवार्ग अर्थम दृश्यम। दृश्यम कहते हैं प्रकृति को। ये जो प्रकृति से बनी हुई जो विकृति अर्थात जगत है, जो जा रहा है और आ रहा है, इसी का नाम तो जगत है। जन्म हो रहा है और फिर मारा जा रहा है। हर व्यक्ति, हर फूल पौधा, सभी को देखिए, पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और ये परमेश्वर कौन कर रहा है इस व्यवस्था को? ये परमेश्वर ही तो कर रहा है। बनाना, बढ़ाना, मिटाना। भू भुवः स्वः है, हो रहा है, आनंद के लिए हो रहा है। ये सारा काम उस परमात्मा ने किसके लिए किया? हम सभी जीवों के आनंद के लिए इस संसार को बना करके दिया। प्रश्न हो सकता है कि जब ये शरीर संसार बनाया और इससे पार ही जाना था, तो ईश्वर ने बनाया ही क्यों? हम तो पड़े थे, बढ़िया था। बढ़िया नहीं थे, हम बेहोश में थे। जब अगर हमको होश नहीं होता तो ये सारे काम कैसे करते, अपवर्ग में कैसे जाते? अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, मुक्ति को। मुक्ति में जाने के लिए हमको इस अपवर्ग को भी समझ लेना चाहिए। अ माने नहीं, प वर्ग माने पवर्ग। जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, है ना, ट वर्ग ट ठ ड ढ न। ऐसी प वर्ग प फ ब भ म। और अ लगा है, अ माने नहीं, प वर्ग नहीं, अर्थात क्या हुआ इसका मोक्ष का मतलब? पाप नहीं, पुण्य नहीं, अर्थात सकाम कर्म नहीं। इसको ऐसे समझिए। फ, फल की कोई कामना नहीं। किसको मोक्ष कहते हैं? इसी को कहते हैं। और प फ ब, कोई बंधन नहीं। भ, कोई भय नहीं, किसी से भी कोई भय नहीं, निर्भय होकर के जीवात्मा विचरता है। और प फ ब भ म, और मृत्यु नहीं। मोक्ष तो उसी का नाम है जहां पर ना पाप पुण्य सकाम कर्म है, ना कोई ऐसा कर्म है। बस वहां तो जीवात्मा अपनी 24 स्वाभाविक शक्तियों के साथ में सुनता है, देखता है, सूंघता है, आनंद लेता है। पर किसकी शक्ति से? स्वयं की अपनी 24 प्रकार की स्वाभाविक शक्ति से, और उस परम पिता परमेश्वर की पूर्ण शक्ति से वो आनंद में बना रहता है। जैसे एक बालक अपने पिता की गोद पर चढ़ करके आनंद पूर्वक हो जाता है, उसकी अपनी भी शक्ति लगती है माता पिता की गोद में, ऐसा नहीं है? तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी, जो मोक्ष का काल होता है, मुक्ति का काल होता है, कितना बड़ा होता है। 36,000 बार बने दुनिया और 36,000 बार दुनिया बगड़े।
और एक बार का जो सृष्टि काल है वो कितना है, अभी 2 अरब वर्ष पूरे हुए नहीं, 1 अरब 97 करोड़ लगभग हुए, अभी और इसमें बाकी है, फिर 2 अरब और, इसी प्रकार से 36,000 बार बने और 36,000 बार बने, 31 नील 10 खरब, लगभग इसका आकलन हमारे शास्त्र में ऋग्वेद आदिभाषिक भूमिका में लिखा हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है, ये भोर की बात बता रही हूँ, कैसे जीवन में भोर होगा, विद्या से होगा। लेकिन वो विद्या से किस प्रकार से होगा, जब विद्या और अविद्या दोनों को समझ लेंगे, शुद्ध ज्ञान को समझ लेंगे और शुद्ध कर्म को भी समझ लेंगे, और यथार्थ ज्ञान को भी समझ लेंगे और विपरीत ज्ञान को भी समझ लेंगे, इस मिथ्या ज्ञान को भी समझ लेंगे, और उस संशयात्मक जिस चीजों पर संशय बना रहता है, ये करूं या वो करूं, ये ठीक है या वो ठीक है, ईश्वर एक है या ईश्वर दो हैं, प्रकृति क्या है, ऐसी है या वैसी है, किसको प्रकृति कहते हैं। अभी हम स्वाभाविक बोली में क्या कहते हैं, ये संसार जो दिख रहा है ये प्रकृति है, ये विकृति है, प्रकृति से बनी हुई विकृति है, प्रकृति तो दिखाई ही नहीं देती, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को लिए हुए प्रकृति होती है, 3 गुण उस प्रकृति के भीतर होते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी क्या है, क्योंकि सर्वप्रथम तो संसार को समझना है, संसार जब समझ में आने लगता है तब वो उस परमेश्वर के दर्शन होते हैं। जब हम संध्या करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव दृश्य विश्वाय सूर्यम। हे प्रभु, आपने ये संसार को किस लिए बनाया, अपने आप को दिखाने के लिए बनाया, आप महासूर्यों के भी सूर्य हो, आपने ये कैसे प्रकट किया, जिस प्रकार से एक झंडा जो होता है ना किसी राष्ट्र का, वो राष्ट्र को बतलाता है, ठीक इसी प्रकार से केतव आपने भी संसार को बनाकर अपने आप का दर्शन कराया, आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। अगर वो संसार को नहीं बनाता, और आप जब संसार को देखोगे, उसकी रचना को देखोगे, उसके फूलों को देखोगे, उसकी पत्तियों को देखोगे, और ज्यादा दूर ना जाओ, अपने आप को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें शरीर के भीतर ये नस नाड़ियों को चलाने वाली कौन शक्ति है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा खून नहीं बना पाया, कलर तो बना देता है वो, एक रंग को दूसरे रंग में बना के, लेकिन ऐसा खून, जैसा खून परमेश्वर ने बनाया, एक बार अगर निकल जाए इसमें से श्वास तो वापस डालने की जिम्मेवारी ये किसकी है। ये कोई आज तक, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई भी आज तक उन प्राणों को वापस नहीं ले पाया। कौन इस व्यवस्था को चलाता है, कौन यहां से आत्मा के साथ में प्राणों को निकालता है, कौन इन नए नए शरीरों को धारण करवाता है, कौन तरह तरह की आकृतियों को बनाने वाला है। प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं इस संसार को देख करके, इस शरीर को देख करके, शरीर की संरचना को देखकर, संसार के प्रत्येक वस्तु की संरचना को देख करके जो कि परमेश्वर ने बनाई है, ये हवा है क्या, दिखाई देती नहीं है। कौन कौन से अणु हैं इसमें, कौन कौन से परमाणु हैं, वैज्ञानिकों ने पकड़ा, ऋषियों ने पकड़ा, महर्षियों ने पकड़ा उस बात को, लेकिन फिर भी इसको पकड़ते हुए भी वो उस रहस्यकारी परमेश्वर का पता भी लगाने में कहीं ना कहीं समाधि अवस्था में उन्होंने दर्शन तो किया, लेकिन पूर्ण रूप से आज तक हम उस ज्ञान को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अविद्या में रहे, हमारे पास वो पावर का बल्ब चला आ ही नहीं पाया। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने महर्षियों के, ऋषियों के दर्शन करने पड़ेंगे। अब उनके दर्शन कैसे हों, वो तो चले गए, अब तो भूतकाल हो गया, उनके दर्शन उनके ग्रंथों से होंगे। सत्यात प्रकाश पढ़ना स्वयं तो हम शुरू करें ही, जैसा मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी सत्यात प्रकाश का पाठ पंडित जी कर रहे थे। सत्यात प्रकाश समाजों में तो हो रहा है, लेकिन ये तो एक छोटी बात नहीं हो गई, सिर्फ हम संकुचित होके रह गए। हाँ, हम ज्ञान वृद्ध बने, अनुभव वृद्ध बने, लेकिन इस ज्ञान को लेकर के इसकी रक्षा तो तभी होगी ना जब और संगठनों में भी हम इसको पहुंचा सकें। तो मैं इसका सबको एक अच्छा सा फॉर्मूला बताती हूँ। पूरी पुस्तक मत दीजिए कभी भी किसी को, एक अध्याय की छोटी छोटी इसमें से पुस्तक बनाइए, या एक छोटा छोटा लेख बनाइए। सोशल मीडिया आज हमारा इतना एक्टिव हो चुका है, उसके थ्रू हम इस काम को कर सकते हैं। इस ज्ञान को यूट्यूब पर बहुत विद्वान कर रहे हैं, इस काम को हम भी अपनी सत्यात प्रकाश पाठशाला चला रहे हैं। हम भी इस ज्ञान को, अब हमने 5 उल्लास इसमें अपने यूट्यूब पर लगा दिए हैं, 7वां 8वां 9वां पहला दूसरा, अब हम तीसरे समुल्लास पर चल रहे हैं, 8-10 भाग मैंने उसके करा दिए हैं। आप लोग भी उस सत्यात प्रकाश पाठशाला का मेरे द्वारा भी लाभ ले सकते हैं। विमल वैदेही करके ये चैनल चलता है। वैसे मेरी हिंदी में लिखने की आदत होती है, लेकिन चूंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, इसीलिए मैंने उसकी जो स्पेलिंग बनाई है VIMALVAIDEHI, इस प्रकार से जब आप टाइप करोगे तो आप उस चैनल पर पहुंच करके इस पूरे सत्यात प्रकाश का लाभ ले सकते हैं, और आप उसे आगे आगे भेज
भेज करके जिन तक ये सत्ता प्रकाश का ज्ञान नहीं गया उनको भी आप भेज सकते हैं। इसी प्रकार से और भी ग्रंथों के ऋग्वेद आदि भाषा में महर्षि के ग्रंथों को ले लीजिए। महर्षि ने हमारे लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। क्यों किया? वो चाहते थे ये जो घोर घना बादल आया, जिन मुगलों ने अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को लूटा, वो संस्कृति अगर जिस दिन हमारे पास वापस आ जाएगी, पुनः जिस दिन हम वेद की ओर आ जाएंगे, तो हम अपने राष्ट्र को सुखी स्वस्थ और आनंदमय बना लेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को उस विद्या की ओर चलना पड़ेगा, वेदों की ओर बढ़ना पड़ेगा, और इस सारे वेदों की ओर बढ़ करके ही इस सारे ज्ञान को ले सकते हैं। क्योंकि वेद ने क्या कहा? त्रैतवाद की स्थापना किसने की? ये वेद ने ही तो की। ऋग्वेद में मंत्र आता है इसका, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। ये संसार सिर्फ त्रैतवाद के ऊपर टिका हुआ है। जो कहे अद्वैतवादी लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही तत्व होता है, ऐसा नहीं है। तीन तत्वों के बिना कोई संसार बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे कारण है, हेतु है। क्या हेतु है? कि अगर सिर्फ ईश्वर है तो वो किसके लिए संसार बनाएगा? वो तो स्वयं आनंद का भंडार है, उसको तो आवश्यकता है नहीं। और सिर्फ प्रकृति है तो वो बनना जानती नहीं, बिगड़ना जानती नहीं। उसको कोई बनाए तो बने और उसको कोई बिगाड़े तो बिगड़े। अच्छा, और फिर वो किसके लिए बने और बिगड़े? ईश्वर भी ये सोचे, अगर ईश्वर और प्रकृति भी दोनों भी हो, मान लीजिए मैं ये कहती हूं, तो भी ये संसार नहीं बन सकता। क्योंकि किसके लिए बनेगा? तो इसके लिए जीवात्मा को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवात्मा ही है नाना प्रकार के चोलों में इस सृष्टि का उपभोग करते हैं। और मनुष्य योनि तो उभय योनि होने से इस संसार से पार चली जाती है। इस संसार के भोग को भी भोगती है और अपवर्ग भी कर जाती है, मोक्ष भी वो कर जाती है। मोक्ष मोह का क्षय हो जाना, बस यही मोक्ष है। इसकी सीधी परिभाषा मैं देना चाहूंगी। जिस व्यक्ति के भीतर से ये मोह निकल जाता है, जैसे इस संसार में इस तरह से रहता है, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। कमल पानी के भीतर होता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उसको टच नहीं करती है। प्यारे भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है इस संसार में रहते हुए, इस संसार को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाते हुए, इस संसार को किसी भी प्रकार से इसका शोषण न करते हुए हमको वर्धन करना होगा। हमें इस संसार को खुश देखना होगा। कोई भी व्यक्ति तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसका पड़ोसी दुखी बैठा हुआ है। ये विवेक जगाना होगा। इसीलिए आप जब नवेश उल्लास को पढ़ोगे तो उसमें ये बात आती है कि वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिसको विवेक हो। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। जब व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्तव्य क्या नहीं है। जो योगी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो इसी चीज को पकड़ते हैं कि मेरा कर्तव्य है इस संसार को सुखी बनाना, स्वयं सुखी रहते हुए, और इस संसार को सुखी बनाते हुए संसार पति को प्राप्त करना। और क्यों? क्योंकि संसार में तो बहुत दुख भरे हुए हैं। ध्यान देना, 5 प्रकार के दुख योग दर्शन ने कहे हैं। और गौतम ऋषि ने तो न्याय दर्शन में कह दिया, वादना लक्षण लक्षण अर्थम दुखम, कि जो बंधन में डाले वही तो दुख होते हैं। ये लक्षण है दुख का, बंधन में रहना। वास्तव में ये है ही। आज हम, हमारा देश पूरा बंधन में जब था तो हम कितने दुखी थे। अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम रहे, कितना हमारे ऊपर अत्याचार किया, कितना हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया, कितने हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचाई। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए अपनी चैन की रोटी खा पा रहे हैं। लेकिन आज भी हम पूर्ण रूप से, ध्यान देना, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन वो तो हमारे हाथ में जो पूर्णता करने की बात है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक आजादी की बात है। हम अगर जिस दिन इस बात का विवेक ले लेंगे कि हम इस प्रकार से स्वतंत्र रह सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता में सुख है और परतंत्रता में दुख है। इसीलिए हम जब मंत्र पढ़ते हैं, क्या भूयश्च सरदा सतात वाला तच्चक्षुर्देव हितम, उसमें स्वाधीन होने की बात कही गई है कि प्रभु हम सभी कैसे हो जाएं, स्वतंत्र होकर के विचरण करें। माना कि जीवात्मा स्वभाव से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के बंधन में तो वो रहता ही रहता है। तो उसी बंधन से छूटने का हमको प्रयास करना है। तो उस बंधन से छूटने के लिए इस विद्या को और अविद्या को दोनों को जान करके यथार्थ स्वरूप को, सारे संसार के अर्थात त्रैतवाद, ईश्वर का भी जान लें। ईश्वर कैसा है? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है। उसमें कोई क्लेश नहीं है। जीवात्मा में क्लेश होते हैं, वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
सबके बंधन से रहित है। कर्म, सकाम कर्म कोई करता नहीं तो पाप पुण्य वो करते नहीं, क्योंकि उसको अपने लिए कोई चाहत नहीं। विपाक, और जब वे सकाम कर्म नहीं करता तो फल किसका होगा, उसको सुख दुख किसके होंगे। अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा पुरुष विशेष जो जीवात्मा से भिन्न स्वरूप वाला है। और जीवात्मा कैसा है, अविद्या में पढ़ करके, ध्यान देना, ये अविद्या सभी दुखों की जननी है। अविद्या में पढ़ता है तो राग करता है, द्वेष करता है। राग कहां करता है, जहां से सुख मिलता है वहां पर जाकर के उसको राग हो जाता है, मोह बढ़ा लेता है, वहां पर प्रीति कर बैठता है। और फिर जब वो चीज नहीं मिलती है, दुख होना शुरू हो जाता है, जब उससे वियोग रहता है तो फिर क्या करता है, द्वेष कर बैठता है। तो इस प्रकार से अविद्या ही जननी है, इस अविद्या को ही काटना पड़ेगा। और ये अविद्या कैसे कटेगी, ये अविद्या कटेगी विद्या से। मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग मैंने जब बात की थी कि पावर का बल्ब जलाने की जरूरत है। अविद्या को ये कहेगे तू हट जा, राग को ये कहोगे तू हट जा हट जा, राग नहीं हटेगा। द्वेष को ये कहोगे तू हट जा, नहीं हटेगा। अभिनिवेश, मृत्यु के भय को तुम कहोगे हट जा, ये नहीं मिटेगा। अस्मिता, अस्मिता क्या है, इस अस्मिता को समझ लो, बहुत विद्वान इसमें भूल करते हैं। अस्मि, अस्मि कहते हैं मैं हूं। अब मैं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, लेकिन जब व्यक्ति इसको बाहर के व्यापार की तरह अपने आप को आकलन करने लग जाता है, जैसे मैं लुट गया, मैं पिट गया, यही अस्मिता है। और ये एक बहुत बड़ा क्लेश है 5 किलो क्लेशों में से। जिस दिन व्यक्ति इस क्लेश को मिटा देगा, उस दिन जाकर के वो सुखी रह पाएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम इस वेद ज्ञान को लेने वाले बने, इन वेद ग्रंथों के पास बैठने वाले बने, ऋषियों महर्षियों की वाणी को आत्मसात करने वाले बने। और ये होगा तभी जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बस एक ही पॉइंट कहती हूं मैं, जब व्यक्ति को इस ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, समस्त दुखों से, दुख से अत्यंत निवृत्ति करने की इच्छा होगी, और क्या करने की, सुख को प्राप्त करने की इच्छा होगी। आज हम सुख भी, ध्यान देना, कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें मिलावट है। आप अचंबा, क्या मिलावट है, बोले ये दुख की मिलावट है ना। नए नए वस्त्र खरीदना चाहते हैं, नई नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, नए नए मकान बिल्डिंग चाहते हैं, पड़ोसी से अच्छा सामान चाहते हैं, रिश्तेदारों से अच्छी वैल्यू अपनी चाहते हैं। यही तो हमारे क्लेश हैं, यही तो हमारी अविद्या है। प्यारे भाइयों बहनों, आपको तो परमेश्वर ने इतनी सुंदर बिल्डिंग दे दी है, कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं है, ध्यान रखना। ये तो संसार की सामग्री है, लेन देन करने के लिए है। आज आपसे अगर कोई ये कहे कि अपने दोनों हाथ दे दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दे सकता। और अगर आपको कहे कि मैं अपनी एक आंख दे दो, मैं आपको 10 अरब रुपए दूंगा, तब भी व्यक्ति अपनी एक आंख देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस शरीर का आप पूरे का मूल्यांकन करके तो देखिए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर ने इतना न्यायकारी है, उसने अगर मनुष्य का चोला हमारे कर्मों के अनुसार दिया है, तो उसने सबको एक जैसा शरीर दिया है। ये तो धन संपत्ति, माया, धन दौलत, ये तो सब अपना पुरुषार्थ है। जिस जिस मात्रा से हम कमाते चले जाते हैं, जिस जिस ढंग से हम कमाते चले जाते हैं, उस उसके अनुसार हम धन संपत्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान देना, धनी व्यक्ति भी सुख से नहीं सोता, उसको भी रात्रि को नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। इसीलिए धन सुख कहाँ पर है, सुख मैंने मंत्र के साथ बोला था, स्वर्यस्य च केवलम, उस परम पिता परमेश्वर के पास है। इसीलिए सत्यात प्रकाश के नवम समुल्लास में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि व्यक्ति इस विवेक को समझने वाला बने। और दूसरी बात वहां पर कही, इस शरीर संबंधी ज्ञान को करे। मेरा शरीर कैसा, स्थूल शरीर कैसा है, किस, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, ये अस्थि चमड़ी ये सब दिखाई दे रही है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कैसा है, 17 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें प्राण है, सूक्ष्म तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भूत हैं, है ना। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां हैं और बुद्धि और मन है। ये 17 तत्वों को लेकर के जीवात्मा यहाँ से चल जाता है और दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। इनका नाश तब तक नहीं होता जब तक कि मोक्ष ना हो जाए, व्यक्ति की मुक्ति ना हो जाए। और कारण शरीर ये प्रकृति का शरीर है, इस प्रकार से समझने वाले बने। और ये शरीर सब नैमित्तिक है। आत्मा, आत्मा इससे छूट भी सकता है, विद्या को प्राप्त करता है तो जीवात्मा छूट जाता है, और जब अविद्या में आता है तो इस बंधन में पड़ जाता है। इसको समझने वाले बने। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं कहा करती हूँ, हम सभी अपने इस संसार को जान करके, ईश्वर का ज्ञान लेकर के, और अपना भी, मैं अपने आप का बोध कैसे करता हूँ। आपने देखा होगा कोई शव पड़ा होता है, उसके हाथ रहते हैं, आंख रहती है, कान रहते हैं, मुख रहता है, पैर रहता है, सब कुछ उसका रहता है, लेकिन वो न चलता है, न हिलता है, न डुलता है।
ना उसकी आंख कोई एक्टिविटी कर रही होती है, ना उसके कान सुन रहे होते हैं। इसको देख करके पता लगता है कि कोई इसमें से शक्ति निकली है, कोई ऐसा चेतन तत्व इसके भीतर से निकला है जिसके कारण ये शरीर चलता था, ये हाथ एक्टिव होते थे, ये आंख एक्टिव होती थी, ये कान एक्टिव होते थे। अब ये सारा की सारा शांत पड़ा हुआ है। इसलिए जीवात्मा का जो पहला गुण है वो क्या है? इच्छा। अब उसमें कोई इच्छा नहीं है। जड़ संसार में कोई इच्छा होती है क्या? पर्वतों में, नदियों में, पहाड़ों में, इनमें कोई इच्छा होती है? ये नहीं होती। इससे जीवात्मा अपने आप को पहचाने कि मेरे भीतर इच्छा है, तो मैं कैसी इच्छा करने वाला बनूं? जिस परमेश्वर को पाने के लिए मुझे ये मानव की गाड़ी मिली है, उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन हो सकते हैं, उन साधनों का मैं चिंतन करूं। सांख्य दर्शन बड़ा सुंदर कहता है, असाधनानु अचिंतनम। असाधनानु अर्थात साधन का अनुचिंतन करना नहीं। कौन से साधन का? जो व्यर्थ के साधन है, जो असंभव साधन है, जो अहितकर साधन है, उनका चिंतन करना छोड़ दो। किसकी तरह? तो कहा, मुनि भरतवत। बंधाए भरतवत, भरत के समान मुनि भरत जी हुए थे। कहते हैं मुनि भरत के बारे में कि जब वो जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक हिरण के बच्चे को देखा। उन्हें बहुत सुंदर लगा, और बच्चे तो सभी के बहुत सुंदर होते हैं, चाहे हिरण का हो चाहे मनुष्य का हो। हम भी जब कहीं किसी के भी बच्चे को देखते हैं, वास्तव में बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ तक कि कुत्ते के भी बच्चे को देखो ना, वो भी बड़ा प्यारा होता है। परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि नया सृजन है, नया सृजन सभी को सुंदर लगता है। बाग में भी जब छोटे छोटे फूल आते हैं, कलियां आती हैं, तो सभी को बहुत सुंदर लगती हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी इस बात को जान करके इस विवेक को बढ़ाने वाले बने, और विवेक को ही बढ़ाने वाले न बने, विवेक के साथ साथ कह दिया उन सोपानों का भी चिंतन करने वाले बने। जैसे कि वो बंधन में आ गया, उसको घर पर लेकर के आ गया भरत मुनि, और ला करके उसका पालन पोषण किया। अब तो खाना पीना, नहाना, चलना, धोना, सब कुछ उस हिरण के बच्चे के साथ हो गया। अब एक दिन उस हिरण के बच्चे का वियोग हो गया उनसे, वो चला गया कहीं, वो पागलों की भांति विचर रहे हैं। इतना मोह ये बंधन कारक है। प्यारे भाइयों बहनों, हम आए इस संसार में, संसार को सुखी देखने के लिए, सभी के पुत्रों से अपने पुत्रवत व्यवहार करने के लिए। जिस दिन व्यक्ति को सभी के सामने, सभी में वो एक आत्मा दिखाई देना शुरू हो जाती है, एकत्व मनोवस्थित है, जैसे एक गीत गाया करते हैं ना, सेवक ने बड़ा सुंदर गीत लिखा था, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। एक ही कारीगर हम सबका, एक ही कारीगर हम सबका, एक मिट्टी से बनाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। अंतिम कड़ी कहती हूँ, क्योंकि समय की वास्तव में बहुत कमी सीमा रहती है अपनी। तन से मन से सबका हित चाहो, और तन से करो भलाई। मन से सबका हित चाहो, और तन से करो भलाई। जो ना करे भलाई, उसका मोल नहीं एक पाई। वह है सच्चा सेवक जो कि काम सभी के आया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तो इसके बाद विवेक लें, और जो विवेक लिया है उससे वैराग्य उठाएं। और वैराग्य उठाने का मतलब क्या है? संसार के सामानों में जो प्रीति लगी पड़ी है, संसार के वस्तुओं में, व्यक्तियों में जो प्रीति लगी पड़ी है, ऐसा नहीं है प्रीति करें सभी से, लेकिन मोह ना करें। मोह से, मोह करने से अगर कोई वस्तु हमसे बिछुड़ती है, वियोग होता है, तो हमको दुख होता है। हालांकि मैं तो कहती हूँ अपने शरीर से भी इतना मोह ना करें कि ये छूटने को हो तब इसके कारण दुख पैदा हो जाए। संसार की सामग्री है। हे प्रभु, हे नर, अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर काया, करने को उद्धार। हे नर, अब तो जन्म सुधार,
ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से उड़ने वाली, मस्त गगन में विचरण करती, इसके आगे फीकी है सब टाटा बिड़ला कार, रे नर अब तो जन्म सुधार, रे नर अब तो जन्म सुधार। बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, अभी तो इसमें बहुत सारा सामान है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में भोर कर सकते हैं। आज तो मैंने सिर्फ दो ही बातों बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है, विवेक और वैराग्य। बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण कि हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसार में आए हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में वो सूर्योदय हो, फिर कभी जाकर के सूर्यास्त हो ही ना, हर प्रकार का सुख हमको मिले, बिना मिलावट का सुख हमको मिले, पूर्ण सुख हमको मिले, तो उस पूर्णानंद की ओर, पूर्ण परमात्मा की ओर हमको आना ही पड़ेगा। क्योंकि अपूर्ण तो जीवात्मा अपूर्ण है, ये अपने आप से एक सीमा में बंधा हुआ है, सीमा तक ही काम कर सकता है। लेकिन जिस दिन उस परमेश्वर से, पूर्ण पिता से मिल जाता है, तो उसके पूर्णानंद को प्राप्त करके यह इस मुक्ति के काल तक बहुत अच्छे प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति की छुट्टियां हो गई, सैर करने चलो, इस प्रकार से वो सैर करता है, आनंद में रहता है। कौन नहीं चाहता, हम सभी चाहते हैं। इसीलिए जब हम चाहते हैं तो इस चाहना को पुरुषार्थ में बदलने वाले बने, इसके लिए नित्य प्रति योगाभ्यास किया करें। तो अगली बार जब कभी आपसे मुलाकात होगी, आप सभी के दर्शन करने की इच्छा जागृत होगी, तो आपके समक्ष मैं फिर से उपस्थित होंगी। क्योंकि मुझे समय जो मिला है, मैं समय का अतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि वेद ने कहा है कालो अश्व बहति, ये समय दौड़ रहा है और इसको पकड़ना सीखो, इसको कम शब्दों में बांधना सीखो। तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, विशेष करके समस्त अधिकारियों को, प्रधान जी सहित जितने भी स्त्री समाज के हैं, पुरुष समाज के हैं, मुझे अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया और मैं आपके घर आई, आपके दर्शन करके कृतार्थ हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।